बाबा जी आज का ज्ञान दीजिए, बाबा जी आज का ज्ञान दीजिए। बस आज का ज्ञान बहुत ही गहरा है बाबा जी। कितना गहरा ज्ञान बाबा जी? बच्चे ये तो मैं ही नहीं समझ रहा कि कितना गहरा है। बाबा जी फिर भक्तों को कैसे समझाओगे? भक्त समझने नहीं आते इधर, वो तो हम में श्रद्धा रखते हैं इसलिए आते हैं, अंधविश्वासी जो ठहरे। बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, मेरी समस्या का हल कीजिए। बाबा जी मेरी बीवी बहुत गुस्से में रहती है, पगलाए रहती है बिल्कुल, आप कुछ उपाय कीजिए और ठंडी हो जाए। बच्चे उपाय बिल्कुल ही सरल है। बताइए बाबा जी, बताइए प्लीज बताइए। जब भी बीवी गुस्से में आए सीधे उसके पैर पकड़ लेना। बाबा जी इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चे, एक तो बीवी तुम्हारी ये समझेगी कि तुमने अपनी गलती मान ली, और दूसरा ये समझने के बाद में तेरे को मार भी कम पड़ेगी। वाह बाबा जी आप कितने चमत्कारी हैं, आप बहुत चमत्कारी हैं, मैं यही करूंगा बाबा जी। जय हो बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। बहुत दुखिया हूँ बाबा जी, समस्या का समाधान कीजिए बाबा जी। समस्या ये है कि मेरी जेब में पैसा ही नहीं टिकता। बच्चे पैसे को जेब में क्यों रखते हो? पर्स में रखो। पर्स में रखता हूँ लेकिन फिर भी नहीं टिकता। अच्छा फिर तो ठीक है, अपने पर्स को ही किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, तुम्हें मत दो। हाँ बाबा जी मेरी बीवी भी पर्स लेती है। बच्चे फिर ये मामला मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड का नियम है। बाबा जी आपकी हर समस्या का हल तो बीवी से जुड़ा होता है। बेटा 99% समस्याओं का हल यही तो है, समस्या उधर से ही शुरू होती है और उधर ही खत्म होंगी, अपने हाथ में क्या है। क्या हुआ बाबा जी, हम तो इतनी आस लेके आए थे, क्या अब बीवी पे शक करना पड़ेगा? नहीं बाबा जी वो तो मेरी जान खा जाएगी कुछ बोल दिया तो। चलो बाबा जी देखता हूँ। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। बाबा जी मेरी नौकरी चलेगी, कोई चमत्कारी उपाय बताइए बाबा जी। बच्चे उपाय बिल्कुल ही सरल है। सच बाबा जी फिर कैसे? बेटा जो काम करते हैं मन से करते हैं, बाबाओं को सब समर्पित करते हैं, उनको ही नौकरी मिलती है। मतलब बाबा जी? मतलब जितने तुम इंटरव्यू दोगे और बाबा को जितना दान दक्षिणा दोगे उसके हिसाब से तुम्हें नौकरी मिलेगी। अच्छी चाहिए या बुरी चाहिए तुम समझो। नहीं बाबा जी ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई टोटका बताइए, टोटका, चमत्कारी टोटका। अच्छा बच्चे ठीक है, तुम जब भी इंटरव्यू पे जाओ अपना दायां हाथ सर पे रखो और समझो कि बाबा ने तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया है, और समझो और निकल जाओ अपनी कर्म फल में, तुम्हें नौकरी मिल जाए। फिर इससे क्या होगा बाबा जी? इससे कुछ नहीं होगा बच्चे, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और तुम्हारा आत्मविश्वास जो बढ़ेगा तो तुम्हें नौकरी अपने आप मिल जाएगी। बाबा जी अगर नौकरी फिर ना मिले तो फिर के पास आ जाओ, बाबा जी की चरणों में आ जाओ, बाबा जी की सेवा करो, तुम्हें खाना भी फ्री में मिलेगा। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, बाबा जी मैं बहुत आलसी हूँ, कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा आलस खत्म हो जाए। देखिए ना मेरे से आपके पैरों को हाथ में नहीं लगाया जाता, बाबा जी आपके चिमटे के हाथ लगा के काम चला रहा है। अच्छा बेटा तुम आलस छोड़ना चाहते हैं? आलस के चक्कर में तो हम बाबा बने हुए हैं। हाँ बच्चे छुड़ा देंगे तुम्हारा आलस।
हाँ बाबा जी, मैं अपना आलस छोड़ना चाहता हूँ। बच्चे एक काम करो, बाबा जी के आश्रम के चारों तरफ 4 चक्कर लगाओ। बाबा जी कोई आसान सा उपाय बताइए ना। बच्चे इसलिए तो कह रहा हूँ, प्रत्येक चक्कर में 100 का नोट उस किनारे पे रखो, 100 का नोट उस किनारे पे रखो, 2 किनारों पे 100-100 रुपए रखने हैं और इससे तुम्हारा आलस जल्दी से चला जाएगा। फिर इससे क्या होगा बाबा जी? तुम्हें इससे भी आसान उपाय चाहिए तो बच्चे एक काम करो, 500 रुपए इधर रख के जाओ बाबा जी के पास में, घर में जाओ और सो जाओ। हाँ बाबा जी, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मेरी बीवी ने बोला था कि बाबा जी के पास चले जाओ, बहुत माने हुए बाबा जी हैं, आसान सा टोटका बताएंगे। वाह, आपने तो मेरे दिल की अंतरात्मा की आवाज सुन ली। प्रणाम बाबा जी। आहा, चिमटे के हाथ लगा के काम चला रहा हूँ बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। ओ